कर्नल साहब ये बताइएगा, आपके डिफेंस मिनिस्टर की मुलाकात हुई है बिहार के आर्मी चीफ से जो लद्दाख का विजिट करके आए, बिहारी आर्मी चीफ, जिन्हें आपके प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि बिहार की आर्मी बहुत अच्छा लड़ी, क्यों बिहार में इलेक्शन है, जाहिर है आपके वो मोदी साहब ऐसी बातें कर रहे हैं ना, बिहार में तो इलेक्शन होने वाला है। बिहारी आर्मी चीफ से आपके डिफेंस मिनिस्टर की मुलाकात हुई है और आपके आर्मी चीफ ने बता दिया उन्हें कि लद्दाख का मैंने विजिट किया, लेकिन लद्दाख में अगर लड़ने है तो हमें एक भारी फौज चाहिए जो ट्रक भर भर के जा रही है लद्दाख आपकी आर्मी की फौज, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि 4 चैनियों से लड़ने के लिए आपके 10 फौजी चाहिए, क्योंकि वो मार्शल आर्ट से भी लड़ते हैं, हाथों से भी लड़ने के वो माहिर हैं। आप लोग तो सिर्फ असले से लड़ सकते हैं, कभी वो कराटे भी खेलते हैं, मार्शल आर्ट्स भी खेलते हैं चाइनीज, आप लोग सिर्फ असले से लड़ते हैं। ये 10 के मुकाबले 10 इंडियंस होंगे, बिहारी 10 बिहारी फौजी होंगे, तब 4 चाइनीज का मुकाबला किया जा सकेगा। इसके बारे में आपके कह रहे हैं क्यों ट्रक भर भर के जा रहे हैं? वेरी गुड। क्यों ट्रक भर? देखिए, वो 4 चाइनीज हैं या 10 बिहारी हैं या 20 बिहारी हैं या 50 बिहारी हैं, हमारे पास वो कैरेक्टर है, हमारे पास वो दिल है, हमारे पास वो जज्बा है कि हम आपको बताने के लिए तैयार हैं कि हमारे 20 फौजी शहादत को गए। है चाइना के पास दम बताने को? क्योंकि देखिए, छुपाता कौन है ये अब आप किसी की साइड मत लीजिएगा। छुपाता कौन है? जिसको कुछ डर है। चाइना को डर रहा होगा कि उसकी अगर वो डिक्लेयर करता है कि हां मेरे 100 आदमी, 150 आदमी, 10 आदमी, 50 आदमी, भाई एक फिगर तो बोलते कम से कम। चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं बोलते, कम से कम यही डिक्लेयर कर देते हमारा एक भी आदमी नहीं मरा है, शायद आपकी बात प्रूव हो जाती, आपकी बात प्रूव हो जाती। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। यह बात ऑफिशियल लेवल टॉक में एक्सेप्ट करी गई है। ऑफ कोर्स दोनों कंट्रीज की सीक्रेसी डजंट अलाउ कि ये बातें बाहर आए, लेकिन ये उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि कैजुअल्टी उनकी तरफ हुई है। और आप एक बात बता दीजिए, अगर उनकी तरफ कोई कैजुअल्टी नहीं, वो इतने ज्यादा आपके कराटे के स्पेशलिस्ट हैं, शायद आपको ट्रेनिंग दे रहे होंगे, इस वजह से आपको लग रहा है, लेकिन आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही कहा, ये किसी के अपने नहीं है। आप मानिए मेरी बात, आप जब तक इनको कंसीड करते रहेंगे, जब तक आप इनको चीजें देते रहेंगे, ये आपके हैं। लेकिन आपके जो स्पेसिफिक का सवाल है कि 10 वर्सेस 4 या 4 वर्सेस 40, मैं कहता हूं इसमें आपको और मुझे डिबेट करने की क्या जरूरत होनी चाहिए? यह दिखता है। और बाय द वे, इसमें ये आप में मेरे ख्याल, क्योंकि आप और हम एक ही हिंदुस्तान से निकले हैं, तो बेसिक कैरेक्टर शायद सेम हो। पूरा वर्ल्ड मानता है कि इंडियन आर्मी के पास एक बहुत बढ़िया चीज है जो शायद वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है, और वो है शहादत देने की होड़, शहादत देने का जज्बा, जान देने का। देखिए, चाइना की तो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम तो टेक्नोलॉजी से लड़ेंगे। सो अगर किसी ने इस पर्टिकुलर लड़ाई में, वो जो कराटे वाली लड़ाई है जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर उसमें किसी ने कुछ छुपाया है तो वो चाइना ने छुपाया, इंडिया ने नहीं छुपाया। सर एक वक्त होता था, हम तस्वीरें, मैं एक सेकंड जैसा फसल दीजिएगा, एक वक्त होता था जब भी आपकी पुरानी तस्वीर उठा के देखेंगे ना 1947 से पहले की आर्मी की, जो इंग्लैंड की आर्मी थी, उस वक्त ब्रिटिशर्स की आर्मी थी, उसमें पाकिस्तानी थे और सिख थे, बेसिकली मुसलमान थे और सिख थे, और बहादुर और फाइटर समझे जाते थे। अब बिहार के लोग आ गए, बाकी आ गए, बिहार के तो इलेक्शन था, इस वजह से आपके प्राइम मिनिस्टर ने बिहारियों का जिक्र किया। वो जो बेचारे पंजाबी वहां पे मारे गए हैं, पंजाबी सिख हजात जो मारे गए हैं, उनके खिलाफ आप 84 में भी आप उन पर जुल्म करते रहे, पहले भी करते रहे, अभी अगर वो मारे गए, आप शहीद कहते हो उन्हें, तो उन शहीदों को वो अगर शहीद है आपके लिए, तो उन पंजाबियों को, सिखों को भी तो क्रेडिट दे देना, सिर्फ बिहारियों को क्रेडिट क्यों दिया गया, सिर्फ इलेक्शंस की वजह से? मुझे आप एक बात बताइए, कर्नल बाबू जो उसके कमांडिंग ऑफिसर थे बिहार रेजिमेंट के, क्या वो बिहारी थे? नहीं थे। ये जो 16 बिहार जिसकी बात चल रही है, क्या इसमें कोई भी सिख ट्रूप्स थे? नहीं थे। सर अगर सिख ट्रूप्स थे तो जो लोग शहीद हुए हैं, आपकी जुबान में शहीद हुए हैं, उनकी तस्वीरें चल रही हैं सर।
इसीलिए मैं वही जवाब दे रहा हूं। अब आप बड़ी पिक्चर देखिएगा। आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब मैं एंड करूंगा आप एकदम एग्री करेंगे। सिख ट्रूप तो नहीं होते हैं बिहार रेजिमेंट में, ऐसा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सभी जानते हैं, लेकिन वहां पर शहादत है। इसको बोलते हैं टीम। जब हमारी टीम बनती है तो इट इज ओनली वन टीम एंड दैट इज कॉल्ड एज इंडियन आर्मी टीम। फिर उसके बीच में इंडियन आर्मी ना सिख देखती है, ना ईसाई देखती है, ना मुसलमान देखती है, अदरवाइज अब्दुल हमीद पैदा नहीं होता। हम ये नहीं देखते। अब वो आ गई बात कि सिख कहां से आए, क्योंकि जब एक बटालियन डिप्लॉय होती है तो उसकी अटैचमेंट्स और डिटैचमेंट्स जहां जहां से भी आती हैं, चाहे वो सिग्नल्स की हो, ईएमई की हो, आर्टिलरी की हो, इंजीनियर्स की हो, किसी की भी हो, आर्मर्ड की भी हो, वो एक टीम बन जाती है। और टीम जब बनती है तो वो टीम बनती है सिर्फ एक भारतीय सेना की। उसमें हम ना बिहारी होते हैं, ना सिख होते हैं। अदरवाइज आप ही बताइए, अगर आपके लॉजिक से चला जाए कि भाई बिहारियों की लड़ाई चल रही थी चाइनीज से, सिख आदमी क्यों बीच में आया? आया ना? क्यों? क्योंकि उसे दिखी सिर्फ इंडियन आर्मी, उसे दिखी अपनी पलटन। लेकिन सर यहाँ आप पे अगर थोड़े चेंज करके बात बताइए, करते हैं अगर आप हमारे बताइए, एंगल से। कर्नल बाबू अदरवाइज बिहार रेजिमेंट के सीईओ क्यों होने चाहिए थे? फिर तो बिहारी होने चाहिए थे आपके सर अब लॉजिक से। हमारे एंगल से बात करते हैं ना, बिहारियों को बेचारों को, बिहारियों को चाइनीज मार रहे थे, आपको बहादुर लोग, बिहारी आपको बेचारे बहादुर, कैसे हो गए? मेहनती लोग हैं। मैं कह रहा हूं बिहार रेजिमेंट की जो हॉकी टीम अगर आप देख लें जिस तरीके से दौड़ती है, पागल हो जाएंगे। ठीक जो सर, बिहारी बेसिकली बिल्कुल ठीक बिहारी कह रहे हैं, सिर्फ दौड़ने ही सब कुछ नहीं होता, दौड़ना तो अकेले होता है ना, लेकिन आपको बहादुर लोग चाहिए थे। बिहारियों को वहां मार पड़ रही थी, आपने नहीं, सोचा किन्हें लाए, तो आपने सिखों को बुलाया वहां पे चाइना से लड़ने के नहीं लिए। नहीं अब राजा फैसल की तरफ आते नहीं हाँ नहीं, किसी नहीं को नहीं मैं बुलाया। कोई सिख रेजिमेंट नहीं आई। वो उनकी 81 और 3 फील्ड की अटैचमेंट्स और डिटैचमेंट्स थी साथ में। पढ़िए, ठीक, जो न्यूज में आ रहा है राजा पढ़िए, फैसल एक क्वेश्चन और करते उसको दीजिएगा। नहीं सेलेक्ट ठीक मत लीजिए। मैं एक चीज ठीक, बताऊं अच्छा, कि लेकिन कर्नल कर्नल साहब ने साहब वो जो राजा बिहारियों के फैसल से बारे मैं में एक छोटी सी बात करूंगा, आपकी इजाजत, छोटी सी बात। कर्नल साहब आपके एक जो स्पेशल ग्रुप है, बहुत अच्छा ग्रुप है, जो हर जंग आपके लिए हमेशा जीतता है, कभी वो जंग नहीं हारता। पाकिस्तान से जंग हो, चाइना से, इवन अमेरिका में भी जाए, और नासा पे भी वो वाला आपका ग्रुप पहुंच जाता है, जिसमें जॉन इब्राहिम शामिल है, अक्षय कुमार शामिल हैं। उनकी खिदमात आप ले लें चाइना से लड़ने के लिए, तो अक्षय कुमार, शाहरुख खान, आमिर खान, उनकी जो मूवीज होती हैं, हर मूवीज में वो तो कभी हारे ही नहीं ना। अक्षय कुमार जाता, जॉन इब्राहिम जाता, वो इन लोगों को क्यों नहीं लेके जा रहे आप? वो लड़े जो आपके असल फोर्स है, जो ब्रेव ब्रेव आर्मी है, हर मूवी में वो जीतते हैं। जो करीना कपूर को ले जाते सर, वो कौन सी मूवी थी आपके सेज पे आप लोगों ने बनाई थी, उसमें उसने भी बड़ी अच्छी फाइट की थी, उसको नहीं आप लोग लेके गए। नहीं, देखिए, आप जिस चीज को बड़े जोकिंगली ले रहे हैं वो बड़ा सीरियस टॉपिक है। अगर जिस तरीके से आप इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हमने इसी बेसिस के ऊपर चलना होता तो हमारा कोई भी मुस्लिम एक्टर, कभी हम उसे सक्सेसफुल नहीं होने देते। वो एक्टर्स जो पाकिस्तान से इंडिया आए, उनको हम कभी सक्सेसफुल नहीं होने देते। अगर हमने सिर्फ ये देखना होता कि शायद पाकिस्तान हमारा एनिमी है। फैजल साहब ने एक बात शुरू में कही, क्योंकि जल्दबाजी में कही इसलिए शायद आप उसको पकड़ नहीं पाए। जो कल्चरल और सोशल कनेक्ट है वो अलग है। उस कल्चरल और सोशल कनेक्ट को मत तोड़िए। आपकी और हमारी जो बॉर्डर के ऊपर डिफरेंसेस हैं, उसको बॉर्डर पर डिफरेंसेस के तौर पर ही रखिए, उसे और मत बढ़ाइए। इसको बढ़ावा देने में आपको भी मालूम है घाटा किसका होगा। सो अगर अगर एक्चुअली करीना कपूर को आपने सही में पूछ लिया कि वो साइड किसकी लेगी, तो ये आपको भी पता है वो किसकी लेगी। ये बिल्कुल क्लियर। जी, मैं सर कर्नल साहब ये बात हुई बिहारियों के बारे में, तो मैं यहाँ पे एक चीज बताता चलूं कि एथलेटिक्स बहुत करते हैं वो, और साथ में ये है कि वो बड़े एक्टिव लोग होते हैं। पान सिंह तोमर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद वो भी बिहारी थे, एंड ही वाज एन एक्सीलेंट एथलीट, और वो भी इंडियन आर्मी के साथ अटैचमेंट थी उनकी। और साथ में ये है, यहाँ पे मैं एक और चीज बताता चलूं कि एहतशाम, एक चीज हम इग्नोर कर रहे हैं, वो ये है कि आपने सिखों का और साथ में बिहारियों का भी जिक्र किया, तो
14 कोर कमांडर जो हैं, 14 कोर कमांडर हरिंदर सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, वो जो है वो सिख हैं, तो इनके ऊपर तो कमांड ही सिख कर रहे थे। तो यहाँ पे लेकिन मेरा एक सवाल है कर्नल साहब आपसे, वो ये है कि आपको नहीं लगता कि उनकी तरफ से कोई छूट हुई है, उनको उनकी तरफ से प्रिपरेशंस में गलती हुई है? शायद वो इस चीज को इतना ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे, वो इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं थे। उनके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब कुछ होना चाहिए था कि अगर ये हो जाए तो हमारी कोई रीइंफोर्समेंट कैसे होगी, या फिर हमने अगर मेडिक्स की जो अगर कोई फोर्स वहां पे भेजनी है तो वो कैसे भेजनी है। फिर आपको पता है कि सब जीरो एनवायरनमेंट में जब आप फोर्सेस को भेज रहे हैं तो वहां पे अगर वो मूवमेंट थोड़ी सी भी करेंगे लड़ाई के लिए तो वो उनको सांस उनका फूलेगा। और आप इस चीज से बिल्कुल अग्री करेंगे कि ज्यादा जो मौतें हुई हैं वो बेसिकली वो लॉस ऑफ ब्लड की वजह से और सांस फूलने की वजह से, सांस नहीं लिया जा रहा था उनसे। तो ये आप देखें, सब जीरो एनवायरनमेंट में फाइट करना, इट्स नॉट खालाजी का घर, जैसे हम लोग वो कहते हैं ना कि खालाजी का घर नहीं, तो उसमें फिटेस्ट वुड सर्वाइव, ओनली फिटेस्ट वुड सर्वाइव। और इसमें इनके पास ये होना चाहिए था कि इनके पास प्रिपरेशंस होनी चाहिए थी, प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए थे। फिर उसके बाद ये है कि उसके साथ इनकी प्लानिंग एक अच्छे तरीके से की जानी चाहिए थी, जो जिसका कि हमें फुकदान नजर आया, जिसकी वजह लेकिन से राजा फैसल दूसरी तरफ आप ये भी देखें ना, दूसरी तरफ हमें ये बात जरूर करनी चाहिए कि जो भी है, जैसा भी चाइना भी हमारा चले दोस्त है, इकोनॉमिक्स की वजह से दोस्त है, इंडिया चलो हमारा दोस्त है, लेकिन आप राजा फैसल आप बताएं कि चाइना ने इंडिया को चीट नहीं किया? 45 ईयर्स वहां पे गोली नहीं चली, गन शूट नहीं हुआ लद्दाख में, तो चाइना ने चीट नहीं किया? जो डंडे लेके आए, जिस तरह भी चाइनीज ने वहां पे काम किया, चाइना ने चीटिंग नहीं की। दोनों मुल्कों में 1975 में आखिरी दफा इनकाउंटर हुआ, जिसमें के इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक इंडियन जो फौजी है वो मारे गए थे। तो उसके बाद इन दोनों में एक चीज तो तय थी कि हमने गोली नहीं चलानी, और उसके बाद इन्होंने गोली नहीं चलाई। और अगर चाइनीज को भी देखा जाए तो उन्होंने भी उस पे वो कायम रहे, गोली उन्होंने नहीं चलाई, लेकिन ये है कि वो प्रॉपर प्रिपरेशंस के साथ आए थे। आपको चीट किया ना, चीट किया, इंडियन आर्मी लड़ने के लिए नहीं की, वो लड़ने के लिए आए थे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको एक बता दूं, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, और कर्नल साहब को भी शायद इस चीज का इल्म होगा कि जो बाद में 10 जो जिनमें के 2 ऑफिसर्स भी थे, जो 10 भारतीय सेना के जो 10 लोग उन्होंने रिलीज किए हैं चाइनीज ने, वो आपको पता है कि वो उनको ऐसी हालत में लेके गए थे कि उनको ट्रीट करना पड़ा। वो चाइनीज जो हैं वो अपने साथ, जैसे हमारे यहाँ एक वो पेट्रोलिंग बसेस जो होती है ना, जिसमें कि सारा सिस्टम उन्होंने लगाया होता है, जैसे कि वो बस एम्बुलेंस ठीक हुआ ये कि उन्होंने बेसिकली क्या किया है कि उन्होंने इंडियन सेना के जो 10 उन्होंने इम्प्रिजन किए थे अपने साथ, उनको भी ट्रीट किया है। देन लेटर ऑन दे ऑफ कोर्स रिलीज देम। तो वो तो कर्नल साहब बात मानेंगे। तो यहाँ पे कर्नल साहब जो सबसे बड़ा सवाल है, आपको नहीं लगता कि शायद हरिंदर सिंह साहब, जो लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह 14 कोर कमांडर, उनके ऊपर सवालात उठने चाहिए? ही बीइंग अ जनरल, he should have been prepared about it for any consequences. उनको ये प्रिपेयर होना चाहिए था। अगर वो इस चीज को के रिस्पॉन्सिबल हैं तो वो अभी तक चेंज क्यों नहीं हुए? उनको चेंज किया जाना चाहिए, या फिर ये है कि उनको अर्ली रिटायर कर देना चाहिए। उसकी वजह ये है कि सेना के लोगों की जो जान है, सेना की जो जान है, उसकी परवाह किए बगैर उन्होंने उनको बस भेज दिया उधर। जी कर्नल साहब, बढ़िया बात बताता हूं आपको। ऐसी मेरी सोच है, और मैं हर प्रोग्राम में पाकिस्तान के साथ हमेशा यही बोलता हूं कि हमें पाकिस्तान के साथ होना चाहिए था, पाकिस्तान को इंडिया के साथ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि पाकिस्तान टेररिस्ट को ट्रेन कर रहा है, इन्फिल्ट्रेट करा रहा है, सब कुछ करा रहा है, अगर पाकिस्तान हमारा दोस्त होता तो हमें ये सारे तरीके पता चल जाते, और अगर ये सारे तरीके पता चल जाते तो मुझे लगता है हम टेररिज्म को और अच्छे से फाइट कर पाते। इसी तरह अगर पाकिस्तान, आपको तरीके पता है तो जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है आप करवा रहे हैं ना,
अगर जो कुछ कनाडा में आपके जाके राग के एजेंट्स करवा रहे हैं, आपको पता है तो सब कुछ हो रहा है, सिर्फ हमसे नहीं, हम भी कुछ आपसे सीख रहे हैं शायद। नहीं, मैं, आपने अगर बलूचिस्तान का बोला तो देखिए, ये बात ऑन रिकॉर्ड, ये ऑन बात रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। एक एक ट्रेनिंग कैंप बता दीजिए जो इंडिया में है आपके तरफ से, चाहे परसेप्शन में हो, सस्पेक्टेड हो, सपने में हो, किसी में भी हो। सर स्विट्जरलैंड के अकाउंट में पैसे भेजते हैं, जो लोग स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं आप उन्हें पैसे भेजते हैं, आप सपोर्ट करते हैं, आप इकोनॉमिकली फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। असला तो कहीं से मिल सकते हैं, अफगानिस्तान से असला जा रहा है बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान से कौन असला भेजेगा? जाहिर है आप लोग ही भेजोगे। मैं आपके जरिए बड़ी ओपनली एक्सेप्ट करता हूं कि हम भी आजकल इंडिया में यही रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई सिर्फ ये रोने धोने से कैसे काम चलेगा कि वो टेररिज्म कर रहा है पाकिस्तान। अगर कर रहा है, उसको अगर यही लैंग्वेज समझ आती है, ऐसा हमारा सोच है कि अगर उसको पाकिस्तान को यही टेररिज्म की लैंग्वेज समझ आती है तो बलूचिस्तान द्वारा उनको टेररिज्म का टेस्ट दीजिए, क्योंकि अगर उनको वो टेस्ट खराब लगेगा तभी तो वो बंद करेंगे जो वो टेररिज्म कर रहे हैं। ऐसा सोच है, पहली बात। दूसरी बात जो आपने, लेकिन सर सब सोचे सिर्फ पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के लिए, चाइना के लिए आपकी कोई अच्छी सोच नहीं है। चाइना के लिए भी तो ऐसा सोचें, कोई पटाखा भी फट जाता दिल्ली या मुंबई में, वो पाकिस्तान ने करवाया होता, चाइना कभी कुछ ऐसा नहीं सोच सकता आपके बारे में। पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों? वेरी गुड, पाकिस्तान से हमारा बहुत प्यार है, ये आपने ठीक बोला, हमारा अपना रिश्तेदारी का प्यार है। लेकिन जहां तक चाइना की बात चल रही थी, बड़ी सीरियस बात है। अगर जैसा आप सब लोग बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बोल रहे हैं कि चाइना ने आपके साथ चालाकी करी, चोरी करी, बैक स्टैबिंग करी, कुछ भी करी, जो भी करी, मैं वही कह रहा हूं कि जिस चीज को हम आज तक हमेशा पाकिस्तान को ब्लेम करते थे, जैसा अभी आप भी कह रहे हैं कि हर चीज में हम पाकिस्तान, अगर हमारा और पाकिस्तान का रिलेशन अच्छा होता तो हम इस तरह की ट्रेचरीज को समझते और इसके लिए हमेशा अलर्ट रहते, तो हमारा फायदा था। जहां तक बात है कि एक कोर कमांडर किस लेवल पर क्या कर रहा है, मेरे ख्याल एक इंडियन आर्मी की ट्रेडिशन रही है कि हम तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जितनी ट्रांसपेरेंसी है उसमें चीजें अपने आप प्रूव होती हैं। आप ये मत समझिएगा कि इसमें कहीं कोई कमजोरी रह गई, कमजोरी की बात नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बड़ा सही उदाहरण दूंगा, उससे आपको समझ आ जाएगा। चाइना अगर पेंगैंगसो एरिया की बात करें तो सिरिजाप में वो उसका कैंप था, सिरिजाप 1 पर। उसने क्या किया, सिरिजाप 1 से लेकर 2 तक 3 किलोमीटर की रोड बना दी सो दैट उसके ट्रुप्स तेजी से आ जाएं। फिर सिरिजाप 2 से आगे जो उनका बेस कैंप है, लेकिन वो फिंगर 8 के चाइना वाली तरफ है, वहां पर फोर्सेस आ गई। फिंगर 8 इंडिया की परसीव्ड एलएसी है, क्लेम्ड एलएसी है जो चाइना के अंदर है, और चाइना की परसीव्ड और क्लेम्ड एलएसी है जो इंडिया के अंदर है, वो है फिंगर नंबर 4। करेक्ट। 4 और 8 के बीच में तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर का एरिया है। ये मैंने पेट्रोल किया हुआ है इसलिए मैं आपको बोल पा रहा हूं। फिंगर नंबर 4 से न जली सिरिजाप दिखाई देता है, न फिंगर 8 दिखाई देता है, न फिंगर 7 दिखाई देता है, न फिंगर 5 दिखाई देता है, न फिंगर 6 दिखाई देता है। सीधी सीधी दूसरा, पेट्रोल आती हैं, हमारी भी जाती हैं, दोनों पेट्रोल कई बार क्लैश भी कर जाती है। क्लैश का मतलब आमने सामने आ जाती हैं, दोनों अपनी अपनी ड्रिल्स करते हैं और वापस चले जाते हैं। जब इस बार फिंगर 5 के पास एक चाइनीज पेट्रोल को इंडियंस ने फिंगर नंबर 4 से देखा तो हमने जाकर उसको चैलेंज किया कि भाई साहब आप यहां क्यों हैं। वहां से बात बढ़ गई और तब जाकर जब वो फिंगर 5 से नहीं हटे तो हमने भी फिंगर 4 के आगे अपना डेरा डाल लिया कि भाई साहब या तो आप हटेंगे या तो नहीं हटे, और नहीं तो हम भी नहीं हट रहे, और हम तो आपको हटा के ही हटेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, जितना जितना एग्रेसिवली इस समय इंडिया बोल रहा है कि भाई इन्हें तो हम हटा के रहेंगे, इनको हम खदेड़ के रहेंगे, इनको हम मार के रहेंगे, हम इनको पीट के रहेंगे, चाइना क्यों नहीं बोल रहा? चाइना हर बार क्यों बोल रहा है? उनके एम्बेसडर जो इंडिया है उन्होंने बोला कि हम इसे आपस में बातचीत से सुलझा लेंगे। आपने जो एग्जाम्पल दिया कि रशिया ने क्या बोला, आपने वो नहीं बताया। रशिया ने क्या बोला? रशिया ने बोला कि इंडिया कैपेबल है अपने आप इस इशू को रिजॉल्व करने के
ठीक। क्योंकि अब वो इंडिया को एज अ एमर्जिंग पावर देख रहा है, एमर्जिंग सुपर पावर देख रहा है, एमर्जिंग कंट्री देख रहा है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग कंट्री देख रहा है, इंडिपेंडेंट कंट्री देख रहा है। और वो चाहता है कि इंडिया अगर अपने पैरों पे खड़ा है तो भाई हमें उसके बीच में बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मतलब इसमें बुरा क्या है, अच्छा ही तो कहा है। और ठीक। वैसे भी आप बात बताइए, अगर इंडिया और चाइना दोनों ये बोल सकते हैं ट्रंप साहब के ऑफर पर कि जी मैं मेडिएट कर देता हूं, दोनों कंट्रीज ने क्या बोला, हमें तो करना नहीं है, क्योंकि हम बाकी एक पर्टिकुलर कंट्री की तरह तो है नहीं कि जैसे ही अगर कहीं कोई स्ट्राइक हुई तो दौड़े अपना यूएस व्हाइट हाउस कि जनाब इसके बीच का कोई रास्ता निकलवाइए। हम तो ऐसा नहीं ठीक। करते, क्योंकि हमारा कैरेक्टर अलग है, हम एक अलग चीज के बने हैं, हमारा अपना काम करने का तरीका है। तो इसलिए जो आप बात कर रहे हैं कि चाइना ने क्या किया और उसका क्या जवाब आपको सामने दिख रहा है। चाइना क्यों बात कर रहा है? अगर चाइना पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर है, तो चाइना अपने मॉरल सुपीरियोरिटी पर है, चाइना अपने आप को अगर सुपर पावर समझ रहा है, अगर वो नंबर गेम में अपने आप को आगे समझ रहा है, तो बात क्यों कर रहा है? किस बात का डर ठीक। है? ठीक। भाई साहब, ठीक। जान देने का डर है, वो जज्बा नहीं है, इसलिए बात कर ठीक। रहा है।